हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गूगल शीट के फ्लैट एंड फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, गूगल शीट का जैसे सिमिलर ही जैसे एक्सेल के कुछ फंक्शन हैं और कुछ गूगल शीट के ऐसे फंक्शन हैं जो गूगल शीट में है तो वो एक्सेल में नहीं है, और एक्सेल में है तो गूगल शीट में। तो ये मैं आपको एक फंक्शन बता रहा हूँ, फ्लैटन फंक्शन, जो कि एक्सेल गूगल शीट का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। कैसे ये फंक्शन काम करता है इसको हम समझेंगे। तो जब हमारे पास डेटा कुछ होता है यहाँ पर अलग अलग रोज में होता है, तो उसको ये फ्लैटन फंक्शन क्या करता है, उसको ये सिमिलरली एक ही जो है कॉलम में उसको हमें उसका रिजल्ट निकाल के देता है। अब कैसे ये फंक्शन काम करता है इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ मंथ के नेम अगर टाइप करूँगा ऐसे ही, तो आप देखेंगे इसका क्या फ़ायदा होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये मैंने कुछ मंथ के नेम यहाँ टाइप किए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इस सेल में, इस कॉलम में ये क्या है, सारे डेटा को, यानी कि जो हमने यहाँ रोज में इस तरह से डेटा रखा हुआ है इसको जो है यहाँ पर ये कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब इसी तरह मैं फैब करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी नोट रखना है, जब आप इसको ब्लैंक रखेंगे तो यहाँ भी आपको ये ब्लैंक शो होगा। तो आपको ये भी याद रखना है, ये फंक्शन तभी काम करेगा जब उसमें ब्लैंक कोई भी डेटा ना हो। तो ये जनवरी 5 हो गया। अब यहाँ पर मैंने मार्च लिखा, और यहाँ पर अप्रैल, यहाँ पर मई एंड यहाँ पर जून। अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ तो ये फंक्शन नॉर्मली, इस फंक्शन का क्या यूज है कि ये सारे डेटा को एक ही कॉलम में आपको उसका कन्वर्ट करके डेटा आपको देगा। जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए, मैं जहाँ जहाँ ड्रैग कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि सारा डेटा आपको एक ही कॉलम में यहाँ पर मिल जाएगा। तो बेसिकली फ्लैटन फंक्शन का क्या यूज है कि जब भी कभी आपका डेटा कुछ इस तरह से होता है, रोज में होता है या अलग कॉलम में होता है, उसको अगर आपको एक ही कॉलम में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो है ये गूगल शीट का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, फ्लैटन। तो ये मैंने अभी यूज किया है, तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो अभी इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिला के ये जो फंक्शन है, अगर आपका डेटा चाहे रोज में है या कॉलम में है, किसी फॉर्मेट में, उसको अगर ये इस तरह से आपको कॉलम में उसका डेटा निकाल के देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे डेटा ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अभी इनपुट कर दिया है, अब इस पर हम यहाँ पर इस फंक्शन को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है फ्लैटन। तो जब आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ देखिए रेंज 1 and 2। तो ये आप इस तरह से भी रेंज 1 by 1 भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो उसको उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको रेंज 1 दिखाया, अब इसी को अगर हम फिर से ट्राई करें फ्लैटन, तो यहाँ पर आप इसको वन टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सी कॉलम से लेके जी कॉलम तक का भी आप डेटा जो है वन टाइम में यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस डेटा को पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे। बस इतना ही करना है आपको, इंटर प्रेस कर देना। तो ये देखिए सारा डेटा जो है यहाँ पर एक ही कॉलम में हमारे पास आ गया। तो देखा आपने कितना पावरफुल फंक्शन है। तो आपके पास जब भी कभी डेटा कुछ गूगल शीट में इस तरह से आता है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ डेटा आपका चाहे रोज में है, कॉलम में है, किसी फॉर्मेट में है, अगर आपको उसको कॉलम में करना है तो उसके लिए ये बहुत ही एडवांस फंक्शन है। आप चाहें तो इसको, जैसे मैंने बताया कि इसको आप जो है अलग अलग एरिया के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपको दूसरी एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैंने फ्लैटन टाइप किया, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 ही रो चाहिए, कॉमा में आप इसको ले सकते हैं इस तरह से। देखो इस तरह से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप देखिए यहाँ पर जैन तक का डेटा था, तो मैंने खाली जैन तक का यहाँ पर डेटा ले लिया, यानी कि यहाँ पर आप अलग अलग एरिया के हिसाब से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप चाह रहे हैं वन टाइम आपको, फॉर एग्जांपल कोई टेबल है आपका, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, सिंपल करता हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक टेबल मेरे पास वहाँ पर है और एक टेबल मेरे पास है, यानी कि कुल मिला के आप मुझे इन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन पर मुझे इसको अप्लाई करना है। तो उस केस में आप कैसे इसको अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए तो तरीके इसमें बहुत सारे हैं जो आपको सही लगता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसको हम कैसे यहाँ अप्लाई करेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पर हम फ्लैटन, एक मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, देन हम रेंज 2 ये होगी हमारी, फिर कॉमा, फिर थर्ड होगा ये वाला। तो ये देखिए सारा डेटा यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम में आ गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप वन टाइम में इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर अगर कहीं स्पेस होगा तो ये डेटा आपको प्रॉपर उस फॉर्मेट में नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए जहाँ पर उसको, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ब्लैंक दिखा रहा है। तो जहाँ जहाँ इसको डेटा मिला वहाँ तो आउटपुट दे देगा, जहाँ पर नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर ब्लैंक शो होगा। तो इसकी बजाय आप जो है वन बाय वन एरी सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर आपके पास डेटा इस तरह से बीच में ब्लैंक नहीं है तो उस केस में आप वन टाइम में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको बताया फ्लैटन फंक्शन का क्या यूज होता है एक्सेल में, और कैसे इसको आप एक्सेल में, सॉरी गूगल शीट में ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको उस तरह के जितने भी वीडियोज़ हैं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।